पे किसी हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हम उनको ये कह रहे हैं कि अपने धर्म का प्रचार ऐसे करो कि आपकी लड़कियां दूसरे धर्म में जाए ना, क्यों जा रही हैं? इसमें कसूर लड़कियों का है, ना कि इस्लाम धर्म का। इससे क्या होता है कि पूरा इस्लाम जो है बदनाम हो रहा है, यानी कि धर्म बदनाम हो रहा है। इस धर्म को बीच में लाना ही नहीं चाहिए। ये तो धर्म ऊपर वाले लोग लेके आते हैं उनको। इसमें लड़कियों की गलती है। वो कन्वर्ज हुई क्यों? इसका मतलब कि वो अपने धर्म में पक्की नहीं थी। यहाँ तो उनके माँ बाप ने, सोसाइटी ने, वो जिस धर्म से बिलोंग करती हैं उस धर्म ने उनको अपने धर्म के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं, तभी जाके वो दूसरी धर्म में चली गई। देखो, जहाँ तो इसका मतलब वो मेंटली वो वीक है। अगर उनको पहले ही, जो लड़कियां हैं, अगर उनको पहले ही अपने धर्म के बारे में अच्छी नॉलेज दी होती तो वो दूसरी धर्म में जाती ही क्यों? इसमें सारी गलती जो है लड़कियों की है। इसीलिए तो प्रचार लेटर अब लीक हो गई है। मुझे लगता है अभी थोड़े दिनों में ये लेटर प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंच जाएगी, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बड़ी जल्दी ये चीज़ फैलती है। तो इससे अब रविंदर रैना जी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि आप एक एसपीओ की ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। एक एसपीओ की मतलब कि आप सरकार में सीधी दखल अंदाजी कर रहे हैं। जो एसपीओ अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा है, एक हेलमेट का उसने चलान किया है, उन लड़कों ने कहा है कि हमारी बड़ी अप्रोच है, जैसे मैंने सुना है कि हम आपको देख लेंगे, तो उसका रिएक्शन जो है वो रविंदर रैना जी के लेटर के थ्रू जो है, इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो पुलिस में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है ये बड़ी। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद आयंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। हाँ जी, शुक्रिया। हरजीत जी, कल एक वीडियो में आपको देख रहा था जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो द केरला स्टोरी करके जो मूवी है, पूरा भारत देश कह रहा है कि उस मूवी को देखा जाए, और आप कह रहे हैं कि इसमें हिंदुओं को कमज़ोर बताया गया है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि इस मूवी के ज़रिए जो है हिंदू लड़कियों को कमज़ोर बताया गया है? देखो, अपना अपना देखने का नज़रिया है। तो ये जो मूवी बनी है केरला स्टोरी, इसमें क्या है कि इसमें हिंदू लड़कियों को कमज़ोर बताया गया है। क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि अगर किसी भी धर्म का आदमी आके उनको अपना प्रचार करेगा, क्या वो उस धर्म को मान लें कि कन्वर्ट हो जाएंगी? तो जो केरला स्टोरी बनी है, ये असल में एक प्रोपोगेंडा हो रहा है। अगर जनता इसको ध्यान से देखे, भारत की जनता, तो ध्यान से देखने से ये पता लगेगा कि ये एक क्लैश भी हो सकता है। इससे हिंदू मुस्लिम में क्लैश भी हो सकता है। ये जो क्लैश करवाया जा रहा है, असल में इसमें वीकनेस शो हो रही है हिंदू धर्म की। जो हिंदू लड़कियां हैं ना, वो इस्लाम धर्म को कबूल क्यों कर रही हैं, और इन लड़कियों की इतनी वीकनेस वहाँ पे शो हो रही है, तो इसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। तो वो, इसका मतलब ये है कि कोई भी धर्म का आदमी उन लड़कियों को अपने धर्म के बारे में बताए, और क्या वो दूसरा धर्म, उस धर्म को मान लेंगी, कन्वर्ट कर लेंगी? तो जिसने भी ये फ़िल्म बनाई है उसके अंदर जो है इंसानियत नहीं है, नफ़रत भरी हुई है। ये नफ़रत की वजह से ऐसी फ़िल्में जो है भारत में बन रही हैं। इसका जो रिएक्शन हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने पहले भी कहा था कि अभी इसका रिएक्शन आना शुरू हो गया है, जैसे जम्मू में मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, ये उसी का रिएक्शन हो रहा है। बच्चों ने आपस में लड़ाई झगड़ा इस फिल्म पे करना शुरू कर दिया, और ये झगड़ा जो बढ़ता जा रहा है, और बच्चों में और हिंदू मुस्लिम में आपस में भाईचारे में फूट पड़ रही है। वो क्यों पड़ रही है? इसी फिल्म की वजह से पड़ रही है। तो अभी तो सरकार ही प्रचार कर रही है इस फिल्म का। क्यों कर रही है? सभी को पता है, इनको वोट चाहिए। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। तो लोगों को समझना चाहिए। अगर आप ग्राउंड पे देखें ना, तो ग्राउंड पे इस तरह की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है, ये लोगों के दिमाग को भ्रमित किया जा रहा है। हरजीत जी, लेकिन जो इस तरह की मूवीज़ आ रही हैं वो तो रियलिटी बेस्ड है ना। ऐसा कुछ हुआ है तो मूवीज़ बन रही हैं। जी जी द कश्मीर फाइल आई, वैसा कुछ हुआ था, उस पे वो फिल्म बनी। जी। अभी द केरला स्टोरी बनी है, ये भी रियलिटी बेस है, और ये स्टोरी सच्ची घटनाओं पे आधारित है। तो इसमें जो आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को कमज़ोर बताया गया है, कमज़ोर कैसे बताया गया है? जिस षड्यंत्र के ज़रिए उनको मतलब कन्वर्जन करवाया गया, वो तो गलत ही है ना। देखो, इसमें लड़कियों की गलती है। वो कन्वर्ज हुई क्यों?
इसका मतलब कि वो अपने धर्म में पक्की नहीं थी। यहाँ तो उनके माँ बाप ने, सोसाइटी ने, वो जिस धर्म से बिलोंग करती हैं उस धर्म ने उनको अपने धर्म के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं, तभी जाके वो दूसरी धर्म में चली गई। देखो जहाँ तो इसका मतलब वो मेंटली वो वीक है। अगर उनको पहले ही, जो लड़कियां हैं, अगर उनको पहले ही अपने धर्म के बारे में अच्छी नॉलेज दी होती तो वो दूसरी धर्म में जाती ही क्यों। इसमें सारी गलती जो है लड़कियों की है। इसीलिए तो प्रचार किया जा रहा है ना कि लड़कियां जो हैं इस तरह की मूवीज़ देखें ताकि वो इस तरह के षड्यंत्र से बच सकें और अपने आप को मजबूत कर सकें। देखो प्रचार तो किया जा रहा है, पर जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है उसमें इस्लाम को बीच में रखा जा रहा है। उसमें इस्लाम के प्रति लोगों की नफरत बढ़ रही है। अगर आपने ऐसा प्रचार करना है तो मंदिरों में करो, घर घर में जाके करो प्रचार अपने धर्म का। अगर आप हिंदू धर्म में जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का प्रचार जो है मंदिरों में, मतलब कि अपने अपने जहाँ की धर्म की स्टेज बनी है वहाँ जाके करो। अगर फिल्म के थ्रू ऐसा प्रचार बढ़ेगा, अगर ऐसी फाइल्स बननी शुरू होगी, फिर कल को दूसरी सरकार आएगी, गुजरात फाइल्स बना लेगी। देखो ना, वो ऐसे तो फिल्म, ये तो ऊपर के लेवल की राजनीति चल रही है। कल को समझ लो बीजेपी हार जाती है, दूसरी सरकार आ जाती है, वो किसी डायरेक्टर को उठा ले तो उन्होंने वो बोलेंगे कि आज के बाद हमने गुजरात फाइल फिल्म को बनाना है। क्या उससे ये लोग संतुष्ट हो जाएंगे? ऐसे क्या होता है, धर्मों में क्लैश बढ़ता है। वो इस तरह की फिल्में जो हैं अलाउड नहीं होनी चाहिए सभ्य सोसाइटी में। इस फिल्म की वजह से दंगे भी हो सकते हैं, लोगों के मन में नफरत जो है बढ़ रही है, क्योंकि इसमें इस्लाम को बीच में लाया गया है। क्योंकि इस्लाम का जो ड्रेस है, जो हिजाब पहनती हैं लड़कियां, वो उसके प्रति नफ़रत जो है, आपने देखा पीछे एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, सरेआम कुछ लड़के बदतमीजी कर रहे हैं एक मुस्लिम लड़की से। वो तो मीडिया के सामने आ गया, उसका हिजाब उतार रहे हैं मीडिया के सामने, ये तो सामने आ गया। बड़े केसेस हैं जो सामने नहीं आ रहे। तो इस तरह से जो ये फिल्में बनाई जा रही हैं, ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। सरकार तो प्रमोट इसलिए कर रही है, उनको तो वोट चाहिए। ये तो वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन हरजीत जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं, जहां पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है कि इस मूवी को देखा जाना चाहिए और जो कुछ षड्यंत्र रचे गए हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। वहीं आप अकेले उठ करके ये कह रहे हैं कि इसको इस नज़रिए से ना देख करके इस नज़रिए से देखा जाए। आपको लगता नहीं है रिस्की होने वाला है आपके लिए? नहीं सर, ये तो अपने अपने विचार हैं जो रखे। अब अभी देखो इन्होंने कितना प्रचार किया है। अभी पीछे जो इलेक्शन हुई है एक स्टेट में, तो वो प्रचार करने के बावजूद, कर्नाटका में इलेक्शन हुई है, वो प्रचार करने के बावजूद वहाँ पे हिंदू लोगों ने वोट नहीं डाला। इसका मतलब ये है कि जनता जो है वो सियानी है, लोग सियाने हैं। जो कुछ लोग, अगर समझ लो कि कुछ लोग जा रहे हैं फिल्म देखने, मीडिया उसको बार बार दिखा रही है, और कुछ लोग थिएटरों में जाके वो जो लोग फिल्म देख के बाहर आ रहे हैं उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो तो पॉजिटिव भी बोलेंगे, रिएक्शन ले रहे हैं। वो तो जो देखो, जो बंदा फिल्म देख के आ रहा है थिएटर से, वो तो मन से ही जा रहा है ना, वो उसका जो बाहर आके रिएक्शन तो ठीक है, क्योंकि उसने पैसे खर्चे हैं, वो फिल्म देखने गया है। जो फिल्म फ्लॉप होनी होती है वहाँ तो जाता कोई नहीं है। तो लोग जो गए फिल्म देखने के लिए, जो बाहर आके उनका इंटरव्यू, जम्मू में काफ़ी मीडिया ले रहा है और भी पूरे इंडिया में, कि आपको फिल्म कैसी लगी, वो तो बोलेंगे अच्छी लगी, क्योंकि वो देख के आए हुए हैं। ठीक है, पर लोगों के मन में ये बात आनी चाहिए कि इसमें अपने धर्म की वीकनेस भी है। आप क्यों अपने धर्म का प्रचार क्यों नहीं अच्छी तरह से कर रहे? देखो 80% यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है इंडिया में, ठीक है ना। तो वो उनको अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए, ना कि दूसरे धर्म के खिलाफ बोलना चाहिए। हम यहाँ पे किसी हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम उनको ये कह रहे हैं कि अपने धर्म का प्रचार ऐसे करो कि आपकी लड़कियाँ दूसरे धर्म में जाए ना। क्यों जा रही हैं? इसमें कसूर लड़कियों का है, ना कि इस्लाम धर्म का। इससे क्या होता है कि पूरा इस्लाम जो है बदनाम हो रहा है, यानी कि धर्म बदनाम हो रहा है। इस धर्म को बीच में लाना ही नहीं चाहिए। ये तो धर्म ऊपर वाले लोग लेके आते हैं, जिनको वोट्स लेने हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। तो इस तरह से ये लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है लोग उस पर इन्फ्लुएंस होते हैं। लोग भीड़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ है लोग देखते हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ जा रही है लगता है वो लोग सही है। ऐसा नहीं होता है। यानी कि अगर कोई साइंटिस्ट बनता है वो कोई एक ही होता है, जिसकी समझ खुलती है ना। आपने बोला कि आप एक ही बंदा है जो इसको गलत कह रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका लॉन्ग टाइम जो रिएक्शन बड़ा खतरनाक होता है। इसको जो रिएक्शन है ना, अभी लोगों को पता नहीं है कि अगर ये नफरत बढ़ती जाएगी उससे नुकसान हमारा ही है। तो इससे रिएक्शन बढ़, देखो जम्मू में क्या हो गया, अभी कॉलेज में क्लैशेस हो गए बच्चों के, तो उनके मन में नफरत आ गई। ऐसे किसी का मर्डर भी हो सकता है, ठीक है ना।
तो इसका अभी स्टार्टिंग है, इसके लॉन्ग टर्म रिएक्शन को देखते हुए लोगों को चाहिए कि ऐसी बातों को अवॉइड करना। मैंने आप ये सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ो, लोगों के एक दूसरे के धर्म के खिलाफ कमेंट चल रहे हैं, वो भी फिल्म पे। तो असल में जो भी धर्म है ना, वो आपस में एकता सिखाता है। कोई धर्म खराब नहीं है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख, कोई ख़राब नहीं है। कुछ लोगों का जो दिमाग है, मन है, वो ख़राब है, उनमें मैल है। अगर कोई बंदा असली धर्म का होगा ना, वो इस तरह की कमेंट्स करेगा ही नहीं, वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। क्योंकि भगवान जो है वो भगवान नहीं चाहता है। भगवान हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, भगवान की कोई जात पात नहीं है। पर लोगों ने उसी के नाम पे लड़ रहे हैं, उसको पता भी नहीं है। इसके लोगों को समझना चाहिए, धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, या अपने धर्म में इतना पक्का रहो कि आपको कोई दूसरा बंदा जितना इन्फ्लुएंस कर ले, आप उसके साथ ना जाओ। मैं तो ये समझ रहा हूँ, जो लड़कियां जा रही हैं गलती उनकी है। उनको क्योंकि अभी तो 2-3 केस ही जो अभी सामने आए हैं, काफ़ी केसेस हैं यहाँ पे। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो हिंदू हो के मुस्लिम के साथ जा रही हैं, सिख हो के मुस्लिम के साथ जा रही, काफ़ी केसेस है, बहुत ज़्यादा। ये तो थोड़े बहुत केस आ गए तो जो शो हो गए, इससे साफ पता लग रहा है कि ये पॉलिटिक्स है। और जो डायरेक्टर हैं, जो एक्टर हैं, वो तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अभी कौन पैसे कमा रहा है? जो एक्टर बिल्कुल फेल हो गई, जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, ठीक है, वो अभी फिल्म सुना है कि 200 करोड़ कमा रही है। क्यों कमा रही है? क्योंकि प्रचार जब प्राइम मिनिस्टर से ऊपर के लेवल के लोग करना शुरू कर दे, पैसे तो वो कमा रहे हैं। पैसे किसके जेब में जा रहे हैं? डायरेक्टर। लोगों को क्या मिल रहा है? लड़ाई झगड़ा, नफरत। मैं फिर भी लोगों को कहना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये बिजनेस चल रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। आपको समझना चाहिए कि ये सिर्फ पैसे की गेम है और राजनीति की गेम है। आम लोग इसमें पिसे जा रहे हैं। आपको इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आम लोगों को आपके मन में नफ़रत बढ़ेगी, ईर्खा बढ़ेगी। आपको इससे प्रैक्टिकली जो है आपकी लाइफ जो है ये सुधरने वाली नहीं है। इसमें फ़ायदा राजनीतिक लोगों को हो रहा है या उन लोगों को हो रहा है जिन्होंने फ़िल्म बनाई, क्योंकि फ़िल्म अभी 200 करोड़ रुपया कमा गई, तो वो उन्हीं की जेब में गया है। ये सारा बिजनेस है, ये लोगों को समझ लेना चाहिए। जी, अरिजीत जी, आपने बीच में एक बात कही कि जो मुस्लिम लड़कों के साथ हिंदू लड़कियां गई, सिखों की लड़कियां गई, वैसे ही अगर हम बात करें, मुस्लिम लड़कियां जो इन धर्म के लोगों के साथ गई हैं, शादियां की हैं, प्यार किया है, तो उन पे कोई मूवी नहीं बनती है, उन पे कोई चर्चा नहीं होती, ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये एक प्रोपेगेंडा है। अगर आपने वोट लेने हैं, ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अभी आपने कहा कि मुस्लिम लड़कियां भी गई हैं हिंदुओं के साथ, गई हैं, काफ़ी गई हैं और मर्ज़ी से रह रही हैं। जब मतलब कि 2 आदमी राजी हैं, खुशी से रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से, अगर मर्ज़ी से उन्होंने प्यार किया तो वो ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इसको एक इशू बना देना, ये गलत बात है। इशू कौन बना रहा है? राजनीतिक लोग इसको इशू बना रहे हैं। क्योंकि जो ये मेरे ख्याल में जो ये डिमांड कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र, मुझे लगता है ये इसमें बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। लोगों को समझना चाहिए, हमारा देश है वो सभी धर्मों को मिला के बना हुआ है। हिंदू राष्ट्र जिस तरह से मांग की जा रही है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। पहले से ही हमारे हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान है, और जब से आज़ाद हुआ है तब से हिंदुस्तान नाम है इसका। तो अब इसको हिंदू राष्ट्र करके क्या मतलब, बाकी मज़हब के लोगों को यहाँ पे रहने का हक नहीं रहेगा? हिंदुस्तान तो है ही। देखो ये तो भारत देश में अगर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, पर फिर भी इसमें डिवाइड काफ़ी है। कोई बौद्ध है, जैन हैं, अलग अलग छोटे छोटे धर्म हैं। तो कितने लोग ये हिंदुओं को मानते हैं, वो उनकी तादाद भी बड़ी कम है, इतनी नहीं है। आपने ये पीछे कर्नाटका इलेक्शन में देख लिया कि अगर वहाँ पे मतलब कि लोग या अगर हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट डालते, फिर तो बीजेपी जीत जाती। तो ये बीजेपी क्यों हारी है? इसके पीछे क्या कारण है? इसका मतलब ये कि लोग जाग चुके हैं, लोगों के मन में जो है अभी ये हिंदू राष्ट्र वगैरह की बातों का असर नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने देखा है ये मतलब अगर हिंदू राष्ट्र ये जो इसको ओपनली कह रहे हैं लोग, बाबा बागेश्वर जो ओपनली कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है ना, ये सब मान रहे हैं। 80% हिंदू यहाँ पे हैं। बिल्कुल, हिंदुस्तान नाम है। बिल्कुल। अब हिंदू राष्ट्र क्या मतलब, को बाकी मजहब के जो लोग हैं उनको क्या यहाँ से बाहर कर देना है? मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, जिस तरह से इन लोगों के बयान आते हैं ना कि मतलब कि दूसरे धर्म के लोगों को ख़त्म कर दो, ऐसे करो। कुछ आपने बयान भी सुने होंगे इनके, तो वो उनके बयान बड़े कंट्रोवर्शियल है। तो असल में ये भारत जो देश है ये सभी धर्मों को मिला के बना हुआ है। एक धर्म का आदमी बोल दे भाई हिंदू राष्ट्र, अगर ये मेरा ही देश है, मुसलमान का नहीं है, सिख का नहीं है,
एक्चुअली सभी ने मिलजुल के इस देश के लिए कुर्बानी दी है, सभी का देश है, हमें मिलजुल के ही रहना है। ऐसे तो हमारा जो देश है कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। जिस तरह की सोच जो है हमारे देश में चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसे लोग जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, यहाँ कोई ऐसा मीडिया, नेशनल मीडिया, जो उनको बिना हिंदू मुस्लिम के दूसरी बात आती नहीं है। हर टाइम मीडिया में, नेशनल मीडिया में देखो, हर टाइम हिंदू मुस्लिम, दूसरी न्यूज़ ही नहीं है। तो आप दूसरी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो उनसे सीखना चाहिए कि वहाँ की मीडिया उन्होंने इतनी तरक्की कैसे कर ली है। जैसे आज हम यहाँ पे आए हैं, अभी हमने यहाँ इस यहाँ पे जम्मू में हैं, तो हमारी निगाह गई पार्क के आगे भी कितना गंद पड़ा हुआ है। हमने ये भी बातें की कि यहाँ इंडिया में कितनी करप्शन है, तो इसको सुधारना चाहिए। इतनी करप्शन है भारत देश में, जो बंदा भारत देश में करप्शन कर रहा है असल में गुनाहगार वो है। पीछे आपने देखो लोग कह रहे कि लोग अपने झंडे का, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान हो रहा है। तो तिरंगे का अपमान असल में कौन कर रहा है? जो बंदा इस देश में करप्शन कर रहा है, असल में वो बंदा तिरंगे का और इस भारत देश का अपमान कर रहा है। तो उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। जगह जगह आप देखो ओपन करप्शन हो रही है, उसको रोकने के लिए कोई सही उपाय जो है वो नहीं किया जा रहा। और जो मेरी सेंस काम कर रही है, वो मैं ये समझता हूँ कि तिरंगे का अपमान वो लोग कर रहे हैं जो लोग करप्शन कर रहे हैं। तो ये जो मतलब दूसरे तिरंगे की तरफ जाते हैं ना, ये लोगों की मेंटालिटी की तरफ, उसमें लड़ाई झगड़े की, कोई कहीं तिरंगा ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो अगर हमने अपने देश को आगे लेके चलना है, इस तरह की सोच से इन लोगों को बाहर निकलना चाहिए। आपने देखा जम्मू में काफ़ी चैनल नफरत फैला रहे हैं, मैंने देखा है कुछ चैनल वाले काफ़ी नफरत भरी बातें जान के वहाँ लोगों से पूछेंगे, देखो जी आपको कैसी लगी फिल्म, मुस्लिमों के खिलाफ बोलेंगे। यहाँ पे मीडिया भी हिंदू मुस्लिम कन्वर्ट हो चुका है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, जब मैं देखता हूँ कि यार ये तो हिंदू मीडिया जम्मू में भी करना शुरू कर दिया, इससे क्या होगा, हमारी नफरत बढ़ेगी, हम आपस में प्यार से यहाँ पे नहीं रह सकेंगे। अभी लोगों को समझना चाहिए, लोगों को अपनी बुद्धि खोलनी चाहिए, लोगों को दिमाग से वो चीज़ देखनी चाहिए कि ये जो परोसा जा रहा है हमें, जैसे फिल्में दिखाए, क्या रियलिटी में ऐसे हो रहा है? अगर किसी लड़की के साथ हुआ भी, 2-3 के साथ, काफ़ी के साथ ऐसा हो रहा है, उसमें गलती जो है हमारी अपनी है। हर बंदे को अपने धर्म में पक्का रहना चाहिए। मैं तो हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को बोलता हूँ कि आपको जिस घर में भगवान ने पैदा किया है उसमें पक्के रहो। कोई धर्म लड़ाई नहीं सिखाता कि आपस में हमने लड़ाई भी करनी है। जी हरजीत जी, अगर बात करें हम, एक लेटर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। रविंदर रैना जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक सिफारिश की है, और सिफारिश भी एक एसपीओ जो कि पंचतीर्थी में तैनात है, उस एसपीओ की है कि उसकी ट्रांसफ़र जो है पंचतीर्थी से किश्तवाड़ कर दी जाए। मुकेश सिंह जी को, जो कि आईजीपी हैं हमारे जम्मू के, उनको एक लेटर लिख के सिफारिश की है कि उनकी ट्रांसफ़र जो है वो किश्तवाड़ कर दी जाए। और 15 तारीख को वो एसपीओ लड़का एक स्कूटी को रोकता है, जिस तरह से नाके लगे हैं, स्कूटी को रोकता है, हेलमेट नहीं होता है, चालान होता है, और 16 तारीख को ये सिफारिशी लेटर निकल जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बीच में पूरा जो क्या कारण समझते हैं आप? हाँ, मैंने भी वो लेटर सोशल मीडिया पे देखी है रविंद्र रैना जी की, तो जिस पे उन्होंने उसको एसपीओ को ट्रांसफ़र करने के लिए कहा। तो ये लेटर अब लीक हो गई है। मुझे लगता है अभी थोड़े दिनों में ये लेटर प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंच जाएगी, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बड़ी जल्दी ये चीज़ फैलती है। तो इससे अब रविंद्र रैना जी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि आप एक एसपीओ की ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, एक एसपीओ की, मतलब कि आप सरकार में सीधी दखल अंदाजी कर रहे हैं। जो एसपीओ अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा है, एक हेलमेट का उसने चालान किया है, उन लड़कों ने कहा है कि हमारी बड़ी अप्रोच है, जैसे मैंने सुना है कि हम आपको देख लेंगे, तो उसका रिएक्शन जो है वो रविंद्र रैना जी के लेटर के थ्रू जो है, इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो पुलिस में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है, ये बड़ी गलत बात है। ऐसे पुलिस जो है अपना काम मतलब कि भेदभाव से कैसे कर सकती है? इसका मतलब कि जो भी कोई अपनी मर्जी से कोई इलीगल काम करेगा, ये इलीगल, ये जो इलीगल ही है, ये इलीगल काम कौन कर रहा है? वो उन लड़कों ने किया। असल में उन लड़कों की ईगो थी, उन्होंने कहा यार तू एसपीओ है, तू क्या हमारी ट्रांसफ़र करवाएगा, ट्रांसफ़र नहीं, तू क्या हमारा चालान काटेगा। यार वो उन लोगों की ईगो, वो क्यों थी, उनकी अप्रोच थी रविंद्र रैना तक, वो ध्यान उनका उधर गया होगा। ऊपर से रविंद्र रैना जी की से गलती हो गई,
गलती तो हुई है, अब उनकी लेटर लीक हो गई है। अब सोशल मीडिया में इतनी पावर है, अभी वो लेटर सारी जगह जाएगी। अभी तो उसकी स्टार्टिंग हुई है, तो अभी उस पे जम्मू में एक बहुत बड़ा रिएक्शन आपको देखने में मिलेगा सोशल मीडिया पे, कि आपका मेरे क्या फर्स्ट चैनल है जो है जिसने जो ये स्टोरी चला रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी चैनल्स पे चलेंगी, ये फिर ये दिल्ली तक पहुंच जाएगी, प्राइम मिनिस्टर को पहुंचेगी। उस टाइम रविंद्र राणा जी क्या जवाब देंगे कि मतलब इस तरह की हरकतें भी ये लोग करते हैं। एक एसपीओ को ट्रांसफ़र करवा रहे हैं जो एक अच्छा काम कर रहा है, तो इससे मतलब कि लोगों के मन में क्या होगा कि यार ये लोग अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हरजीत जी, अभी जो पिछले कुछ दिनों से जो है काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिस्म फरोशी के धंधे में जो लोग मुलविस हैं। अब पहले तो वो पर्दे से हुआ करता था, लेकिन अब सरेआम सड़कों पे देखने को मिलता है, वीडियोस वायरल होती हैं। लोग बार बार आग्रह करते हैं सरकार से कि इस सब माशरे को ख़त्म करवा दिया जाए, बंद करवा दिया जाए। अब तो आवाज़ें ये भी उठने लगी हैं कि आपने अगर बंद नहीं करवाना है तो लीगलाइज़ करवा दीजिए, कोई एक साइड पे जिसको जाना है, जिसको करना है वो करे, लेकिन ये सड़कों पे जो नंगा नाच हो रहा है ये बंद कर दिया जाए। मंदिरों का शहर जो है जम्मू को कहा जाता है। देखो, ये तो हमने पहले दिल्ली में सुना था, दिल्ली की जीबी रोड बड़ी मशहूर, वो हमारी बीसी रोड मशहूर हो गई। अब लोगों के कमेंट्स देख लीजिए, अब यही कमेंट लोग कर रहे हैं कि जम्मू भी दिल्ली की तरह जीबी रोड बनता जा रहा है। लेकिन वो तो लीगलाइज है ना, यहाँ पे तो लीगलाइज भी नहीं है। हाँ, नहीं एक्चुअली जम्मू को एक बड़ा धार्मिक शहर इसको माना जाता है। जो जम्मू है ये मंदिरों का शहर है, यानी कि ये रिलीजियस शहर माना जाता है। यहाँ पे धार्मिक मंदिर सबसे ज़्यादा हैं, और इस शहर में ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये हो रहा है। पता नहीं कितनी देर से हो रहा है, पर कैमरे पे तो अब आया। इसका मतलब ये है कि ये जो धंधा है जिस्म फरोशी का, ये काफ़ी देर से चल रहा है। अब ये कैमरे के सामने आ गया। पहले डर था, अब डर खत्म हो गया, खौफ खत्म हो गया, बिल्कुल, अब सड़कों पे हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अब रोड के ऊपर, पहले अंदर था, क्योंकि जब बंदे को खौफ खत्म होता है इसका मतलब कि पीछे कोई पावर कम कर रही है। देखो, हम भी हैं, क्योंकि इलीगल एक्टिविटी हमें डर है पुलिस का, मतलब कि हमारे मन में डर होता है। इसका मतलब है कि इन लोगों को डर नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कहीं सेटिंग हो इन लोगों की, कोई बिना सेटिंग के ओपनली सड़कों पे ये काम हो नहीं सकता। इसका मतलब कानून का डर नहीं इन लोगों के मन में। तो अभी तक तो मुझे ये चाहिए था कि पुलिस को काफ़ी जगह पे रेड मार लेनी चाहिए थी, काफ़ी जगह पे इन लोगों को उठा लेना चाहिए, कौन लोग हैं। अभी तक तो मुझे लगता है पुलिस को इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। और मैं जम्मू के एलजी साहब को कहना चाहता हूँ कि आप खुद इस चीज़ पे एक्शन लो, क्योंकि जम्मू एक मंदिरों का शहर है। जगह जगह शराब की दुकानें, जगह जगह, तो मंदिर को, शहर को शराब की दुकानों में पूरा कन्वर्ट कर दिया गया। जगह जगह मंदिर कम हो गए, शराब की दुकानें ज़्यादा होगी। तो इससे मतलब क्या सरकार को अभी सिर्फ रेवेन्यू चाहिए? लोगों की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए कि ये जो जगह जगह अगर आपने स्कूल के बाहर, किसी गुरुद्वारे के बाहर अपनी दुकानें खोली, जब बच्चे वहाँ से गुजरते हैं वो उनके मन पे क्या गलत असर पड़ता है, यार ये लोग इतना रश पड़ा हुआ है क्या। और लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको भी नशे से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। हर धर्म में शराब पीनी हराम है। सिख धर्म है, सिख धर्म अलाउड नहीं करता है कि शराब पीनी। मेरे ख्याल में मुस्लिम धर्म में भी शराब पीनी अलाउड नहीं है। हिंदू धर्म में भी शराब पीनी हराम है। अगर सभी धर्मों में शराब पीनी हराम है तो ये सरकार ओपन इसको क्यों बढ़ा रही है? क्या सिर्फ पैसे के लिए? क्या आपने फिर लोगों की ज़िंदगी प्यारी नहीं है? तो मुझे ये मैं ये सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि ये जो शराब की दुकानें जगह जगह खुल गई हैं, या तो इनको लिमिटेड कीजिए। अब तो लोग एडिक्ट हो गए हैं, क्योंकि इतनी शराब परोस दी गई है पूरे भारत देश में, अब लोग इसके एडिक्ट हो गए हैं। पर लोगों को भी चाहिए कि अपने धर्म में पक्के रहो, इस नशे को छोड़ो। सरकार को तो रेवेन्यू चाहिए, उन्होंने तो पैसे कमाने हैं, तो वो पैसे कमा रही है। तो इसलिए मंदिरों के शहर को नशों के शहर में, देह व्यापार के शहर में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। इसमें लोगों का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। मैं तो जम्मू के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको सीधा एसएसपी जम्मू को व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहिए भाई, फ़ौरन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं देह व्यापार के, जिसकी वीडियो आ गई, उनको इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट करके उनका चेहरा जो है वो मीडिया के सामने बताना चाहिए कि ये जो लोग हैं ये जम्मू में देह व्यापार कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि दूसरे लोगों के मनों में डर बैठेगा, कल को हम ये काम करेंगे, हमारा चेहरा भी मीडिया के आगे आ जाएगा। तो मैं एसएसपी जम्मू से मांग करना चाहता हूं कि इमीडिएट एक्शन करिए। उन लोगों का चेहरा जम्मू के मीडिया के थ्रू लोगों के सामने कौन लोग हैं जो जम्मू में ये देह व्यापार
को फैला रहे हैं, जिसमें मंदिरों को, शहर को एक देह व्यापार के शहर में तब्दील होते हम नहीं देख सकते। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।